जय सलेम, जय सलेम, जय जौहरलाल, जय जौहरलाल। मान सकता हूँ मैं कभी हार, हर पल हर क्षण हर घड़ी मिटने को हूँ मैं तैयार, ऐलाने जंग आजादी का बना गले का हार। जय सलेम, जय सलेम, जय जौहरलाल, जय जौहरलाल। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं पूजा पासवान नेपाल से आई हूँ, राजा सलहेश की भूमि से, उनकी वंशज, उनकी बेटी। आप लोगों के श्री चरण में सादर प्रणाम, हाथ जोड़ के नमन विनती। और हमारे जो आयोजक है दुसाध महासंघ के जो आयोजन में जो कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही मतलब गर्व की बात है कि हमारे समाज, इतने सारे समाज के बीच में मैं दो शब्द रखना चाह रही हूँ, अपना मन की बात रखना चाह रही हूँ। सो मुझे ये जो अवसर मिला है इसको मैं गंवाना नहीं चाहूँगी। और सबसे पहले तो कार्यक्रम के आयोजक जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो नेपाल से आने की मुझे मौका मिला है उन्हीं की वजह से। और इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिगण और हमारे माननीय मंत्री साहब भी है, उनको कोटि कोटि प्रणाम और नमन करती हूँ। नेपाल पासवान समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में मैं नेपाल पासवान समाज की तरफ से सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामना, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं क्या बोलूँ, मैं तो सीखने के लिए आती हूँ नेपाल से, बहुत कुछ मुझे सीखना है, आप लोगों से समझना है। आप लोगों की बच्ची हूँ मैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने समाज के बीच में अपना कुछ मन की बात रखती हूँ, क्योंकि आप लोग ही हमारे समाज की वो सहिता सितारा है, हमारे समाज की वो वीर योद्धा सब है, जो हमारे पूर्वज का, जो राजा महाराजा थे हमारे समाज, 200-250 पासवान समाज में राजा महाराजा हुआ करता था। लेकिन पहले राज्य हुआ करता था, जैसे कि 55 कोसी राज्य हुआ करता था। अभी तो देश में भी विभाजन कर दिया गया है, नेपाल भारत का बॉर्डर लग गया है, आने में भी दिक्कत होता है कभी कभी, क्योंकि जो अभी वहाँ से जो भी जो घटना हुआ है कश्मीर में, उसके लेके बॉर्डर थोड़ा टाइट है। लेकिन फिर भी इतना रिस्क लेके पहली बार बहुत सारे लोगों ने बोला कि बुलेट चला के मत जाओ नेपाल से, तो भारत में पकड़ी जाओगी। मैं बोली वीर जौहरलाल के जो हमारे जो राजा जी थे सलहेश जी, उनके राजमहल में, उनके राज दरबार में, उनके तो राज में चौथागढ़ में घुस गए वीर जौहरलाल जी। हम तो उन्हीं के वंशज है, हमको कौन रोक सकता है। और मैंने अपना बुलेट से नेपाली गाड़ी से आ गई यहाँ पे पटना पासवान चेतना सम्मेलन में। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो वंशज का जो डीएनए है, खून है, रंग दिखाता है। तो ये भी थोड़ा सा नादानी भी हो सकता है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि हमारे भारत सरकार के, बिहार सरकार के एक पद पे राज्य मंत्री के रूप में है, तो उनको एक फर्ज है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत सारे जो कायदे कानून है उसको पालन करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं शिक्षा में बात करूंगी, क्योंकि शिक्षा ही हमारे समाज का वो आईना है जो हमारे समाज को सही दिशा, सही जगह पे लेके जाएगा। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 3 सूत्र मंत्र बोले हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और जो ये चीज है, अगर इस चीज को हम लोग ठीक से समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा है हमारे समाज को इतने ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करके उनको समझाने की जरूरत पड़ता। तो कहीं ना कहीं जो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब का जो इतना सारा मेहनत जो उन्होंने किए थे, वो कहीं ना कहीं वो खैर जा रहा है। तो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब ने जो शिक्षा पे आवाज़ उठाया था, तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम लोगों को शिक्षित बनना है। और हमारे घर के जितने भी, खास करके महिलाओं, दीदी बहन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो महिला शिक्षा पे बात करते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं हम लोग शादी मतलब अच्छा घर में हो जाए और कहें कि हाँ बेटी पढ़ी लिखी है, ये सोच के हम लोग शादी करवाते हैं। तो ऐसा नहीं, जो शिक्षित हो के पढ़ लिख के भी बस चूल्हा चौका तक सीमित हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए बेटी रोटी बनाने से लेके देश बनाने तक का काम कर सकते हैं। तो आप लोग अपने बेटी को, अपने बहन को शिक्षित कीजिए। और रही बात संगठित होने की, तो हमारे समाज एक दूसरे को मतलब चुगली करने में, एक दूसरे की बात काटने में, एक दूसरे को हम लोग मतलब बातें को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, मतलब एक दूसरे को आलोचना करने में हम लोग उलझ जाते हैं और सही मायने में दूसरे लोग हम लोग का फायदा उठा के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जिस भी पार्टी से हो, मतलब हमारे समाज के आगे यहाँ पे कोई इसको पॉलिटिशियन मंच मत बनाइए, यहाँ पे बस समाज का बात रखिए। और जो हमारे समाज है, जो वर्षों से जो दूसरे का गुलामी करते हुए आ रहे हैं, देश का, भारत
आजादी का, लेकिन क्या आप लोग मानसिक रूप से क्या आजाद है? हम लोग शारीरिक रूप से बैरियर टूट गया है, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम लोग उसी का गुलाम है। जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों का इतिहास को मिटा दिया, जिन लोगों ने हम लोगों को दलित पिछड़ा बना के हमारे ही बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसी के मुद्दों को उन लोगों ने उसकी लाश के साथ राजनीति खेला और घूस लेके उन लोगों ने क्या किया, उस मुद्दा को दबा दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत दुखद घटना है। तो हमारे समाज की बहन बेटियों के इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ ना करे और कैसे हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, कैसे हमारी बेटियां आगे बढ़े, हमारे समाज के लिए इस चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और रही बात कि अभी चुनाव का कुछ ही महीनों में चुनाव का माहौल आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ जाइए, बैठिए। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं समाज जो है एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लेके ही कहीं पहुंच रहा है, ऐसा फील हुआ। तो इसीलिए व्यक्तिगत स्वार्थ में रहेंगे तो आप तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो वास्तव में जिसमें काबिलियत है, जिसमें वो लीडरशिप का क्षमता है, कहीं ना कहीं हम लोग उसको पछाड़ रहे हैं, पीछे पार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की बहुत ही बड़ा ये दुखद बात है कि हम लोग अपने समाज के बेटा, अपने ही समाज के लोगों को चुगली करते हैं, उसको डिमोटिवेट करते हैं, उसको पीछा करने में कैसे वो पीछा हो जाए, उसका पैर पकड़ के खींचते रहते हैं। तो इसीलिए पैर पकड़ के मत खींचिए, उसको हाथ पकड़ के खींचिए ताकि सब आगे बढ़ जाए। और बहुत हमारे समाज के एक पर एक यहाँ पे वक्ता लोग हैं, यहाँ पे बस मैं अपना दो शब्द रखी हूँ। बहुत सारे ऐसे बात है जो हम यहाँ से सीख के जाएंगे, समझ के जाएंगे, और आगे भी प्रयास रहेगा कि पूजा पासवान नेपाल से ऐसे ही नहीं आती है, अपने समाज के लिए बहुत ही अरमान लेके आती है कि हमारे समाज कम से कम संगठित हो जाए, एकता हो जाए और हर सदन में, हर जगह पे हमारे समाज का झंडा लहराए और हर जगह पे जो वीर चौहरमल का वंशज है, उनका वंशज का हर जगह पे सांसद, मंत्री, विधायक में हमारे समाज के बेटे, हमारे समाज की बेटियां पहुंचे और सदन में अपना समाज का आवाज रखे। और जो हमारे समाज दलित का जो मुद्दाओं को पूर्ण रूप से दबा दिया जाता है, थानेदार सुनते नहीं है, जब घटना हो जाता है तो 10 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे मंत्री साहब, उनको भी हम कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं कि यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। तो हमारे समाज के लोग जो भी अपने अपने जगह पे है, तो पुलिस प्रशासन में थोड़ा टाइट किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारी बेटियाँ, हमारे बहन के साथ, हमारे भाई लोगों के साथ छेड़खानी हो जाते, घटना हो जाते हैं, लेकिन उनको पूर्ण रूप से उस घटना को छानबीन ना करके उल्टा पीड़ित को यहाँ पे दबाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए बहुत दुखद बात है। इसीलिए हमारे समाज को एकता होना जरूरी है। सिर्फ भारत के ही पासवान को नहीं जोड़ा जाएगा, इसमें नेपाल के पासवान को भी जोड़ा जाएगा और उसके बाद संगठित एक बहुत बड़ा संगठन को विस्तार करके, और ये इससे भी बड़ा कार्यक्रम नेपाल में हो, ये मेरा मन है। और ये आप लोगों से मैं वचनबद्ध करके जाना चाहती हूँ कि इससे भी बड़ा कार्यक्रम का मैं सोच बना रहा हूँ। बहुत जल्द आप लोगों का हार्दिक सुस्वागतम नेपाल में होगा। और इतना ही कहते हुए मैं पूजा पासवान नेपाल से एक प्रतिनिधि के रूप में आई थी और विदा चाहती हूँ। धन्यवाद। जय सलेश, जय सलेश, जय चौहरमल, जय भीम, नमो बुद्धाय।